राधे राधे। तो शुरुआत करता हूँ कि पता नहीं जहन में बार बार मेरे ना बस सिर्फ एक यही ख्याल आता है कि शायर तो बनना है पर बदनाम। क्योंकि मेरा मानना है कि शायर तब तक शायर नहीं कहलाता जब तक वो बदनाम ना हो। पिछली कविता में मैंने बात बोली थी कि शायर की बर्बादियों का मुआवजा समाज को देना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों से शुरुआत करता हूँ कि मुल्तसिफ का मुल्तसिफ है ज़माना जो गैरों के ठिकाने बताते हैं। मुल्तसिफ है ज़माना जो गैरों के ठिकाने बताते हैं। अब आ ही गए हो तो बैठो तुम्हारे बारे बताते हैं। और वैसे अगर देखा जाए तो हिंदी साहित्य एक बहुत ही सरल भाषा है, उसे समझना कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन उसमें कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसे समझना थोड़ा सा वक्त के लिए मुश्किल हो जाता है। तो उनके लिए सिर्फ एक लाइन बोलूँगा कि वो इतना समझ लीजिए कि बोली तो बोली, लिखी तो भाषा, समझ नहीं आएगी ये परिभाषा। ठीक है, तो अब शुरुआत करता हूँ कि डगमगाए जब भी कदम मेरे तो उस खुदा ने मुझे संभाला था। डगमगाए जब भी कदम मेरे तो उस खुदा ने मुझे संभाला था। फिर जहाँ जहाँ भी देखूँ मैं उजाला ही उजाला था। डगमगाए जब भी कदम मेरे तो उस खुदा ने मुझे संभाला था। फिर जहाँ जहाँ भी देखूँ मैं उजाला ही उजाला था। वो तो वक्त रहते संभल गया मैं, वरना उसकी बातों का मुझे भरोसा होने वाला था। और वो भी कोई कम नहीं थी, उसने भी मौके पे चौका मारा। उसने बयान करा, क्या बयान कर रही है सुनिएगा कि बयान कर रहा है जो तू भरी महफिल में तू, मुझे बता क्या बात है। बयान कर रहा है जो भरी महफिल में तू, मुझे बता क्या बात है। जब तक तेरे साथ थी तो सब ठीक था, अब ये तेरी औकात है। और ये किस औकात की बात कर रही है? ये उस औकात की बात कर रही है जो गुल्लक में खाली चवन्नी घूमती होती है ना, ये उस औकात की बात कर रही है। तो अगर शायरी की बात करूँ तो मेरे ख्याल से ये कहना गलत नहीं होगा कि जिसे सुनने के बाद अगर मन से एक आवाज़ आए कि जी हाँ मियाँ, हम भी तो यही कहना चाहते थे, उसे शायरी कहते हैं। तो सुनिएगा कि अगला है कि मैं तुम पर अपनी जान छिड़कता हूँ और तुम मुझसे बुरा व्यवहार कर रही हो तुम। मैं तुम पर अपनी जान छिड़कता हूँ और मुझसे बुरा व्यवहार कर रही हो तुम। मैं जानता हूँ उस बेरुखे से प्यार कर रही हो तुम। वो छोड़ देगा तुम्हें और बताएगा तक नहीं, आखिर किस भरोसे से उससे प्यार कर रही हो तुम। और वो कहता है कि मुझे उत्साह रहा है उसके खिलाफ भड़का रहा है। मुझे उत्साह रहा है उसके खिलाफ भड़का रहा है। तुम्हारे दिए खतों को, शायरियों को, गिफ्टों को उठाकर मैं घर से बाहर फेंक दूंगी। वो कहता है कि तुम्हारे दिए खतों को, शायरियों को उठाकर मैं घर से बाहर फेंक दूंगी। आखिर प्रिय ये कैसी बातें कर रही हो तुम। मैं तो समझता था तुम्हें एक समझदार लड़की। मैं तो समझता था तुम्हें एक समझदार लड़की। देखा जाए तो बिल्कुल नादानी बातें कर रही हो तुम। अगला करता हूँ कि एक कई बार क्या होता है कि कई बार ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मतलब कि समझ लड़का लड़कियों को समझने में थोड़ी सी ना दिक्कत सी हो जाती है, तो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो उसके लिए एक लाइन लिखी थी मैंने कि सुनिएगा कि अच्छा हुआ कि छोड़कर चली गई वो गली तुम्हारी, तुम जो उसे रोका करते थे। अच्छा हुआ कि छोड़कर चली गई वो गली तुम्हारी, तुम जो उसे रोका करते थे। जान गई वो असलियत तुम्हारी, तुम जो उसे धोखा करते थे। आईने में देखकर खुद को खूब रोई वो लड़की। लानत है मुझ पर कि तुम जैसे को मौका दिया करते थे। आप सुने कि अब मिले जो वो लड़की तो मुझे बात उससे अब इस कदर करनी है। मिले जो अब वो लड़की तो मुझे उससे बात अब कुछ इस कदर करनी है। पहली मर्तबा की थी जिस कदर अब उस कदर करनी है। मिले जो वो लड़की तो मुझसे बात अब उससे कुछ इस कदर करनी है। पहली मर्तबा की थी जिस कदर उस कदर करनी है। चाहूँ तो मैं भी कर सकता हूँ पर ख्याल निकाल दिया मैंने। खैर छोड़ो ना, मैं जानता हूँ उसने बातें अब इधर उधर की करनी है। तो एक ना छोटी सी कविता लिखी थी, वो एक बार पेश करना चाहता हूँ कि इतनी आसानी से समझ आ जाऊँ, इतना तो आसान नहीं। इतनी आसानी से समझ आ जाऊँ, इतना तो आसान नहीं। और क्या कहा प्यार करते हो, जाओ मैं इतना भी नादान नहीं। लाख लाख धोखे खाए हैं इस राह में मैंने, और तुम चाहते हो मैं लौट कर आ जाऊं। ना जीना ऐसी गलती बार बार नहीं। एक दफा फिसला था इस राह में मैं, संभलना मुश्किल हो गया था मेरा। सारा जहान दलदल सा लगने लगा था, निकलना मुश्किल हो गया था मेरा।
तुम क्या जानो किस तरह निकल कर आया हूँ उस दलदल से बाहर मैं। जी तो रहा था, लेकिन जीना मुश्किल हो गया था मेरा। अब मत घसीटो इस झमेले में मुझे। अब ये इस राह में मैं लौट कर आना नहीं चाहता। तुमसे प्यार तो दूर की बात, तुमसे दोस्ती तक नहीं करना चाहता। हाँ, एक रिक्वेस्ट है तुमसे कि तुम कोई दूसरा देख लो। अब ये खेल मुझे रास नहीं आता। पहले भाता था दिल को, अब बिल्कुल नहीं भाता। अब एक आखिरी मुक्तक है, उसके बाद मैं अपनी जगह लूँगा कि चाहूँ तो बिठा लूँ उड़न खटोले में, चाहूँ तो बिठा उड़न खटोले में घुमा दूँ उसे मैं चंद मिनटों का सफ़र। चाहूँ तो बिठा उड़न खटोले में घुमा दूँ उसे मैं चंद मिनटों का सफ़र। लेकिन क्या करूँ यारो, बात बात पर कहती है चल डफर।